उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने कहा कि इस बार देश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों पर अत्याचार जितना बढ़ रहा है, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, उससे संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। विपक्षी दलों के ऊपर सत्ता का अत्याचार बढ़ रहा है। उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए आदि के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं उनको रौंदने के लिए। जितना कांग्रेस को बिल्कुल पंग बनाने के लिए उसके खाते सीज किए जा रहे हैं, उन पर इनकम टैक्स की रिकवरी के बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं। वो सबसे लोग ये समझ गए हैं कि जो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ, देश का विधि विधान सब खतरे में है। और इसलिए लोग अब परिवर्तन के पक्ष में उमड़ करके आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ, इस चुनाव अभियान को आज हमारे लगभग 5वां दिन है, तो इस 5 दिन के अंदर में बड़ा भारी परिवर्तन इस समय तो स्टार अपने आप में जनता ही है। बाकी हम अपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टारों से काम चलाएंगे। ये सब स्टार है हमारे जो छोटे। क्या राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का कोई दौरा बनना? आएंगे। एक फिर समय पे चल रहा है, कैबिनेट मंत्री है जो उत्तराखंड के, उन्होंने पोस्ट किया था गप्पू पप्पू को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गप्पू समाज के लिए खतरनाक होता है और पप्पू विनम्र भाव का प्यारा होता है, जिसको सब प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि जो उसका काम होता है, जो उसका और उसके साथ सबकी शुभकामनाएं होती हैं। हर माँ अपने पप्पू के साथ, हर बाप अपने पप्पू को प्यार करता है। तो मैंने कहा कि हमको पप्पू मुबारक और गप्पू जो है देश को मुबारक नहीं होनी चाहिए। भाजपा गप्पू है, भाजपा के नेता गप्पू है। लेकिन आप पप्पू को हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूँ इस बुढ़ापे में, हे भगवान, मुझको भी पप्पू बना देना। पहले एक अभी देंगे तो मैं भी पप्पू हूँ, अभियान चला देंगे हम। ऐसी जानकारी है वो बीजेपी के संपर्क में अभी है, इस तरह का क्या बदलाव हो सकता है? ऐसी शब्द की, ऐसे प्रश्न की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए ऐसा सोचना सुनना भी जो है महापाप जैसा है। दिनेश अग्रवाल कांग्रेस के पर्याय हैं। यदि दिनेश अग्रवाल कहीं पर खड़े होते हैं तो कांग्रेस खड़ी होती है, दिखाई देती है। जिस तरीके से हरीश रावत है, हीरा सिंह है, उनसे लोग हैं, तो वो स्तंभ हैं कांग्रेस के। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों, कुछ दिक्कतें होती हैं, तो वो दिक्कतें कुछ होंगी, तो उसका समाधान पार्टी निकाल रही होगी। पार्टी लीडरशिप से उनकी बात, वो खुद ही लीडर हैं, खुद बातचीत हो रही होगी। इसलिए दिनेश अग्रवाल जी के विषय में जो कुछ ये भ्रमपूर्ण बातें की जा रही हैं, मुझे ये सुन करके भी बड़ा दुख हो रहा है। और मैं ऐसा शब्द न सुनना चाहूँगा, न यकीन करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी कांग्रेस के लिए अपूर्णीय, उनकी बहुत बड़ी सेवाएं हैं। और उन्होंने ये मुकाम जो आज हासिल किया है, वो एक दिन में हासिल नहीं होता है कि आप पार्टी के प्रतिबिंब माने जाते हैं, पार्टी के स्तंभ माने जाते हैं, या पार्टी के प्रतीक पुरुष माने जाते हैं, तो ये एक दिन में हासिल नहीं होता। ऐसे स्तंभ तो वो तो पहले भी आया राम गया राम थे। कितनी बड़ी जीत होने जा रही है? वो तो पहले भी आया राम गया राम थे। देखिए, एक कठिन परिश्रम पर आधारित जीत और जीत होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कठिन परिश्रम करने के लिए सब प्रतिबद्ध हैं, इसलिए जीत